सेंटिनल इवेंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज सेंटिनल इवेंट? इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बताया था कि सेंटिनल इवेंट क्या होता है। आगे से किसी ने भी जवाब देना हो, ही और शी हैज टू रेज दियर हैंड फर्स्ट। बैठे बैठे अपनी सीट पे आंसर नहीं देना, आप दे सकते हो लेकिन आपको पहले हैंड रेज करना। सो व्हाट इज कॉल्ड द सेंटिनल इवेंट? किसी को आइडिया है? आपको सुन रहा है क्या बोल रहे हैं? आपको सुन रहा है क्या बोल रहे हैं? सर आपको सुन रहा है? लास्ट में ये क्या बोल रहे हैं? मेरी आवाज़ सुन रही है? लास्ट नीचे उतार के वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए। नहीं बोला जाता? तो व्हाट इज सेंटिनल इवेंट? सेंटिनल इवेंट इज कोई भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंस हॉस्पिटल के अंदर हो जो कि हमारी कमी के कारण हुआ हो, हमारी हॉस्पिटल की कमी के कारण हुआ हो, उससे पेशेंट को चोट लग जाए, पेशेंट, उसका अटेंडेंट या एम्प्लॉय चोट लग जाए, उसकी डेथ हो जाए या पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाए। पार्शियल डिसेबलमेंट समझते हैं? कान टूट गया, कान कट गया, आँख चली गई, इसको बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट, उसको बोलते हैं सेंटिनल इवेंट। इसकी पूरी डेफिनेशन है अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स रिलेटेड टू सिस्टम और प्रोसेस डेफिशिएंसी विच लीड टू डेथ, मेजर एंडरिंग लॉस ऑफ फंक्शन और अ रेसिपिएंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हिंदी में मैंने आपको बता दिया, सेंटिनल इवेंट इज कोई भी ऐसा इंसिडेंस, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंस, जिससे जो हॉस्पिटल की डेफिशिएंसी के कारण हुआ हो, जिससे पेशेंट, उसका अटेंडेंट या उसका एम्प्लॉय, हॉस्पिटल का एम्प्लॉय को चोट लग जाए, पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, इज कॉल्ड द सेंटिनल इवेंट। अब आप अपने हॉस्पिटल के रिलेटेड कोई ऐसा इंसिडेंस को रिलेट कर सकते हो कि ऐसा हुआ था? आप में से कितने लोग स्लिप करके गिरे, किसी का पैर स्लिप किया हो? गिरे होंगे, ऐसी कुछ लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं लेकिन ये गिरे थे। तो कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, या तो हमने हील वाले वो डाले होंगे चप्पल, या फर्श गीला होगा, साबुन गिरा होगा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। पोछा मार रही होगी, उसने आगे वो साइन नहीं लगाया होगा, साइन लगा होता है ना वेट फ्लोर, वो नहीं लगा होगा, आपको नहीं पता लगा, आप गिर गए, तो उससे आपको चोट लग सकती थी, है ना, कुछ भी और भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता था। तो ये आपके इंसिडेंट्स हो गया, अनएक्सपेक्टेड है ना, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंस जिससे कि एम्प्लॉय, पेशेंट या उसके रिलेटिव को चोट लग जाए। आपके हॉस्पिटल में कितनी बार पेशेंट बेड से गिरा है? कभी भी नहीं गिरा होगा, कभी भी नहीं गिरा होगा, क्योंकि वो बताना ही नहीं हमने। ठीक है, तो ये हमारे इंसिडेंट्स हैं, ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। ये इंसिडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहले आएगा सर्जिकल इवेंट, सर्जिकल सेंटिनल इवेंट। सेंटिनल इवेंट समझ में आ गए क्या कहते हैं? सेंटिनल इवेंट, सेंटिनल इवेंट क्लियर? सर्जिकल सेंटिनल इवेंट, सर्जिकल परफॉर्म ऑन ए रॉन्ग बॉडी पार्ट। कभी सुना है राइट आई की सर्जरी करनी थी, लेफ्ट की कर दी? कभी सुना है किसी ने? कभी सुना है कि नहीं सुना है? कि राइट हैंड की सर्जरी करनी थी, लेफ्ट हैंड की कर दी? सुना है कि नहीं सुना किसी ने?
जलंधर शहर में, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, राइट आई की सर्जरी करनी थी, उन्होंने लेफ्ट आई की कर दी। ये जलंधर हॉस्पिटल का एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल का की बात बता रहा हूँ आपको। सुना था किसी ने? सुना था? दूसरे दिन सुना था। तो नाम नहीं लेना चाहते हैं उस हॉस्पिटल का, तो हो जाता है, ठीक है। अब उस चीज़ को अवॉइड या ख़त्म करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो आगे बढ़ेंगे। ये आपको मैं इवेंट्स बता रहा हूँ कि सर्जरी परफॉर्म ऑन ए रॉन्ग बॉडी पार्ट। सेकेंड है सर्जरी परफॉर्म ऑन ए रॉन्ग पेशेंट। कभी आपके हॉस्पिटल में 2 बलविंदर सिंह एडमिट हुए हो? बलविंदर सिंह 1 की एंडोस्कोपी करनी थी, कर दी 2 की। हुआ है कभी? वो कह रहे नहीं हुआ, एक हमारी सिस्टर कह रही है हुआ है। तो बलविंदर सिंह 3 भी हो सकते हैं। करनी थी बेड नंबर 1 की, कर दी बेड नंबर 3 की, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी है बिफोर शिफ्टिंग द पेशेंट? और जब तक आप वो नहीं हाथ खड़ा करोगे मुझे पता ही नहीं लगेगा। एक हमने कहा कि यूआईडी नंबर वेरीफाई करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? फिजिशियंस के ऑर्डर्स भी हम चेक करेंगे, ट्रीटमेंट चार्ट चेक करेंगे। ट्रीटमेंट चार्ट में क्या देखना है? फिजिशियंस के ऑर्डर चेक करेंगे। क्या? डॉक्टर ने अगर एंडोस्कोपी का रिकमेंड किया है तभी पेशेंट को। हाँ, वही बात कर रहे हैं कि उसने ऑर्डर कर दिया है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि सही पेशेंट शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वही पूछना चाह रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें। फर्स्ट इज यूआईडी, उसके बाद एज, और रूम नंबर या बेड नंबर, और हाँ जी, सन ऑफ या डॉटर ऑफ। अच्छा जी, और आप क्या क्या चेक करते हो? यूआईडी और मुझे समझ नहीं आया। यूआईडी और एज। बस यूआईडी चेक की और एज चेक की और कटाक से भेज दिया अंदर, चलो दैट्स इट। किसी ने कोई नाम चेक नहीं किया? मिनिमम 3 आइडेंटिफायर आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 3। पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन इज नॉट बाय बेड और रूम नंबर। ये आप अपने जहन से निकाल दो। आपको कोई बुलाए आके, वो रिसेप्शन वाली कुड़ी को बुलाना आपको अच्छा लगेगा? मैं बोलूँगा यार वो 40 वाले लड़के को बुलाइयो, अच्छा लगेगा उनको? या उनको बोलूँगा आईसीयू वाली लड़की को बुलाना, वो बेड नंबर 5 वाली लड़की को बुलाना, आपको अच्छा लगेगा? जब आपको नहीं अच्छा लगेगा तो हम पेशेंट को उसके बेड नंबर और रूम नंबर से क्यों बुलाते हैं? उसका नाम है पेशेंट का। किस किस बंदे को नाम अपना अच्छा नहीं लगता? आपने जितने लोग बैठे हैं, किसको कोई है ऐसा जो कहे कि मुझे मेरा नाम पसंद नहीं? कोई है ऐसा जो कहे कि मुझे अपना नाम पसंद नहीं है? सबको अपना नाम अच्छा लगता है? बोलना अच्छा लगता है कि सुनना अच्छा लगता है? सुनना अच्छा लगता है ना। आपको कोई नाम से बुलाए तो आपको अच्छा लगता है? साथ में जी लगा हो, मैडम लगा हो साथ में, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो ऐसे जो पेशेंट है उसको भी अच्छा लगता है। जब आपको अच्छा लगता है अपना नाम सुनना, तो हर एक इंसान को लगता है अपना नाम सुनना अच्छा। फिर हम नाम से क्यों नहीं बुलाते पेशेंट को? बुलाया कभी किसी ने पेशेंट को नाम से? तो 3 आइडेंटिफायर आर रिक्वायर्ड to shift the patient from ward to any OT or procedure. 3 identifier कौन से हैं? One is UHID, second is name. Suppose UHID एक different है, आपने नाम देख लिया, नाम 2 भी हो सकते हैं, तो third identifier may be address, may be IPD, may be age, कोई भी कर सकते हो 3 identifier।
कई बार UHID आपने चेक कर ली, उसके बाद एज भी सेम हो सकती है दो पेशेंट की, एड्रेस भी सेम हो सकता है, फादर नेम या मदर नेम सेम हो सकता है। कोई बच्चा, कोई घर में अपने माँ बाप दो बच्चों का नाम बलविंदर सिंह रखेगा? नो सर ना। हाँ जी मत बोलो। तो फादर नेम या मदर नेम डिफरेंट होगा। तो 3 आइडेंटिफायर आपको वो चेक करने हैं जो मैच नहीं करते हैं। तो UHID नंबर कभी भी 2 का सेम नहीं होगा, ये तो क्लियर है। तो बलविंदर सिंह 2 हो सकते हैं, तो वो आइडेंटिफायर नहीं गिना जाएगा। आपको 3 आइडेंटिफायर काउंट करने हैं जो मैच नहीं करते हैं दो पेशेंट। एज हो सकता है मैच कर जाए, तो वो आइडेंटिफायर नहीं काउंट होगा। तो अभी तक आपका एक ही हुआ है ना। UHID हो गया ना, UHID हो गया। IPD हो सकता है, कंसल्टेंट नेम हो सकता है, कई हैं। देयर आर 10-20 आइडेंटिफायर, एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। और सबसे बेस्ट आइडेंटिफायर है कि पेशेंट से पूछना, फाइल देख के पेशेंट से पूछना। तो एंडोस्कोपी होनी पापा जी? हाँ जी, ठीक है। तो 3 आइडेंटिफायर आर रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आप एक बार शिफ्ट कर देते हो इनको एंडोस्कोपी रूम में, आप में से कौन कौन एंडोस्कोपी रूम में गया हुआ है? नर्सिंग स्टाफ बताओ। वो तो रिसेप्शन स्टाफ है, वो तो पैसे लेने जाते हैं। कितने लोग एंडोस्कोपी रूम में गए? ये कैसे करते हैं एंडोस्कोपी? देखा आपने? पेशेंट आया, पूछते हैं ये तो ट्रॉली पे पेशेंट आए, उधर से 2 बाजुएं पकड़ी, इधर से पकड़ी कटाक, उधर से डॉक्टर साहब ऐसे मूव किया, नहीं होता। ओवर किसको देते हो? नर्सिंग स्टाफ एंडोस्कोपी रूम में। वहाँ पे कौन सा नर्सिंग स्टाफ है? अच्छा, आप ओवर लेते हो सिस्टर? प्रॉपर साइन करने शुरू कर दी ओवर के ऊपर? क्या क्या लेते हो ओवर? कोई अगर आपको एडमिटेड, बैठे बैठे बता दो सिस्टर। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ECG, ਕੋਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਆਇਆ? ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਲੈਂਦੇ योर सिग्नेचर नहीं सकता है। तो अपने एक लाल पेन के नाल साइन करने शुरू करते हैं, ठीक है ना। कोई भी हले थोड़ी फाइल चेंज हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਕ श्योर ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। मे बी वाइटल एनीथिंग, किसी भी कोई भी चीज़ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ, ठीक है। ओवर ले रहा है जेड़ा, तो जेड़ा देंगे किसी भी जगह पे साइन कर दो, ठीक है। तो सर्जरी परफॉर्म्ड ऑन ए रॉन्ग बॉडी पार्ट, सर्जरी परफॉर्म्ड ऑन ए रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन ए रॉन्ग पेशेंट। तो कई बार की होता है कि पेशेंट भी गलत और उदा सर्जरी भी गलत। नेक्स्ट इज रिटेन्ड इंस्ट्रूमेंट इन पेशेंट डिस्कवर्ड आफ्टर सर्जरी और प्रोसीजर। सुने कभी गॉड पीस रह गया? थोड़ा रीजन की होता है, समझ आता थोड़े देते नहीं होता क्या? तो नहीं होता ना, होता नहीं। गॉजेस का नहीं पाते थोड़ा, तो वही कहना थोड़ा तो कोई प्रोसीजर है जो होता नहीं जिसके अंदर तुसी ओपन करके और गॉज वगैरह पाने हो। कहता बेसिक रीजन की है सपोज तुसी गॉज
10 ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੇ हाँ जी सर ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕੋਈ हाँ जी सर ਜਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ ਉੱਥੇ हाँ जी ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਈ ਮੀਨ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕੱਢੇ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸੀ ਦੱਸ प्रोसीजर तो होना ही है डॉक्टर तो अपना प्रोसीजर पूरा करेगा गिनवाएगा कौन किन्ने कटे सी जेडी सिस्टर ने रखे सी उनके चक्कर आया वो गिर गए वो तो आईसीयू एडमिट होगी सर मेरा फ्लोरिंग करता है उन्हें तो पता ही नहीं है कटे तो सिस्टर ने तुम ऐ कर दो हर एक राय ला के 10 कटे हैं 10 कटे हैं एंड बोल दो बेस्ट इज एक बोर्ड लगा दो छोटा बोर्ड होता है ना वाइट बोर्ड always write 10 hospice any instrument write down और ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਮਿਟਾਤਾ ਨੈਕਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ लड़ाई की जी अपनी जड़ है ना वो खत्म हो जाती है पेशेंट डेथ ड्यूरिंग पोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर होया तो इतने कभी कम या सीपी या कुछ भी करते हुए पेशेंट एक्सपायर होया हो जाता है जो ठीक है अगर एक्सप्लेन है ऑलरेडी पेशेंट को सिक है ईएससीपी करनी जरूरी सी डेथ होगी तो ਉਹਦਾ रीजन करना कि व्हाट इज द रीजन की रीजन सीगा कि डेथ हुई हो एनेस्थीसिया रिलेटेड इवेंट कई बार एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट्स हो जाते हैं कई बार एनेस्थीसिया नहीं सूट करता ठीक है तो कोई भी सेंटिनल इवेंट अगर है या सर्जिकल सेंटिनल इवेंट होता है देन वी हैव टू डॉक्यूमेंट इन दी फाइल ठीक है पेशेंट की डेथ होती है तामी लिखना पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है ड्यूरिंग प्रोसीजर वो भी लिखना है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी सेंटिनल इवेंट सो ਇਹਦੇ ਇਵੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਇਵੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਐਨਐਸਆਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨਐਸਆਈ ਨੀਡਲ ਸਟਿਕ ਇੰਜਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਡਲ ਸਟਿਕ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਐ ਦਬਾ ਕੇ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅੰਦਰ नहीं कर देना ठीक है जब जिस द नीडल लगी होती है उस पार्ट जो ਆਪਾਂ रनिंग वाटर ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ प्रेस करके खून तो कटे ही बाहर सो ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਫਾਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਫਾਰਮ कि कोई भी है जो इवेंट होया इट हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट करो नर्सिंग हेड नो नर्सिंग हेड पूरा प्रॉपर फॉर्म भरेगी साइन करेगी क्लियर है सेंटिनल इवेंट सर्जिकल सेंटिनल इवेंट क्लियर है फिर डिवाइस मनु उसी प्रोसीजर अपना डाल देना प्लीज कितने बजे 5 मिनट हो रहे हैं 5-7 मिनट हो डिवाइस और प्रोडक्ट related event patient the use of contaminated drugs device products supplied by the organization मतलब कोई मेडिसिन या कोई दवाई आई ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਈਨ ਦੀ ਬੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ देखी है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ सलाइन की बॉटल के अंदर फंगस किसी ने देखी है आज तक कि नहीं देखी नहीं यस है कि नो है नो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि सलाइन की बॉटल के अंदर जड़ा डिफेक्टेड बैच नंबर कोई होए ਉਹਦੇ अंदर फंगस जाली आ सकती है या कोई भी कण हो सकता है कोई भी पार्टिकल हो सकता है तो जो भी सलाइन की बॉटल लगानी है किस तरह लगाते हैं सलाइन की बॉटल सलाइन की बॉटल किस तरह लगाते हो चक्की
मैं चक्की ऐसे ही चकते हो देन चेक करते हैं नॉर्मल हॉस्पिटल की होता है सलाइन दी यस मैडम मैडम पूछना है आपने मेरे से पूछो मैं क्या बोल रहा था अभी सलाइन की बोतल के बारे गल कर रहे थे वो आप 10% वाली जो 90% वाली कैटेगरी में आ जाओगे फिर से सलाइन दी बोतल जो लगाते हैं नॉर्मल स्टॉक मैक्सिमम हॉस्पिटल्स इस तरह चक्या बोतल तो ध्यान होंगे उधर दीदी मैं उत्थे रखा समान इतों की ट्रिक होंगे तो इस तरह गटक जाता एंड वी डोंट सी कि वो कोई पार्टिकल भी हो सकता पार्टिकल जो पार्टिकल थ्रू आई भी चला जाए पेशेंट के बॉडी फिर वो आफ्टर इफेक्ट्स की होंगे कोई होंगे इफेक्ट्स के नहीं होंगे तो फर्स्ट सब नालों पहला बॉटल चेक करनी है उल्टी सीधी करके कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फंगस या कोई पार्टिकल तो नहीं कोई भी ड्रग ਇਹੋ ਜਿਹੀ देन लगे हैं सब नालों पहला वो एक्सपायरी चेक करनी ये एक्सपायर्ड तो नहीं है या जम्मी तो नहीं हुई कई बार जम जाते इंजैक्शन जी साड़ी फ्रिज वाली आइटम नहीं भी होंगी असं वो कटाक फ्रीजर के अंदर रखी होंगी ICU के अंदर मैं काफ़ी दवाइयाँ थोड़ी कढ़ियाँ सीगियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ कि फ्रिज वालियाँ नहीं सीगियाँ पर असी फ्रिज के अंदर रखिया हुई सो सेंटिनल इवेंट ऑफ अ डिवाइस डिफेक्टिव डिवाइस या प्रोडक्ट रिलेटेड इवेंट यूज ऑफ कंटामिनेटेड ड्रग डिवाइस और प्रोडक्ट फेलियर और ब्रेक डाउन ऑफ डिवाइस और मेडिकल इक्विपमेंट कभी वेंटिलेटर के पेशेंट लगाया ICU ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਥਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ मेरे 5 बजे फ़ोन जाता है डॉक्टर साहब लोग सर पेशेंट तो ठीक था सर भी 2 घंटे पहले से देखा था सर हमने वाइटल ठीक थे सर फर्स्ट क्लास चल रहा था पता नहीं सर क्या हो गया यही आंसर होता मैक्सिमम आंसर यही होता है सर पेशेंट ठीक था सर डॉक्टर साहब कहेंगे रात को तो मैं ठीक देख के गया है सवेरे की हो गया है तो ब्रेक डाउन ऑफ एनीथिंग से वेंटिलेटर चल रहा सीगा नहीं देखा रात को सिस्टम ने बंद हो गया फिर ऑन करता तो डिफ़ॉल्ट पै गया ऑक्सीजन सप्लाई पिछों रात को बंद होगी कई रीजंस है ठीक है तो फेलियर और ब्रेक डाउन ऑफ एनी डिवाइस सिरिंज पंप आप लगाता लगा के छड़ता असी उन्होंने चेक नहीं किया असी सोच रहे हैं मेडिसिन जा रही है सिरिंज पंप खराब हो गया फ्यूज उड़ गया वह सिरिंज पंप रुक गया उत्थे असी सोच रहे हैं दवाई जा रही है ठीक है 2 घंटे बाद देखिए वो उन्होंने का उन्ना ही है फिर असी पुश करके दवाई तो जाए उसके अंदर यूज ऑफ फंक्शन ऑफ ए डिवाइस इन अ मैनर अदर दैन द डिवाइस इंटेंडेड यूज इंट्रावस्कुलर एम्बोलिज्म की होता है एयर एम्बोलिज्म की होता है हाँ जी एयर एम्बोलिज्म बबल्स पेशेंट ਦੀ ईयर ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥਰੂ ਆਈਵੀ ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ईयर ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਈਵੀ ਲਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੀ एयर एम्बोलिज्म ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ मनना ही नहीं सिस्टम में कभी
मैक्सिमम डेथ्स आर बिकॉज ऑफ एयर एम्बुलेंस। और पेशेंट 11-12 बजे खाना खाएगा फर्स्ट क्लास और 2-3 घंटे बाद, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ां जड़ियाँ ना बड़ी मैटर करती हैं। छोटी छोटी चीज़ां बहुत मैटर करती हैं। एक बार एक पेशेंट गया, छोटा सा बच्चा, करना ले डॉक्टर को, पूरी मदद दिखाना सी, कानी चौधरी दर्द थी, छोटा सा बेबी सी का मरीज, साल का भाई। उन्हें दवाई लिखने तो पहला डॉक्टर ने कहा कि ये छोटा बच्चा है, गोलियां तो नहीं खा सकता, तो मैं ड्रॉप दे दूँ। गोलियां नहीं खाएगा ना, पिल्स नहीं खा सकता, तो उन्हें ड्रॉप्स दे देना। तो उसने की मदर ने क्या, आप इसके ड्रॉप्स डाल देना। मदर बोली कर गई, उन्हें कांच ड्रॉप्स पानी शुरू कर दिया। 4-5 दिन बंद ही नहीं, पेशेंट बच्चा सिक हो गया। फिर वापस आई डॉक्टर के कोल, पूछा इतने पाई दवाई मैं तुम क्या सी पान वास्ते किधर पाई, कहती मैं तो कंच पाती नहीं, कहती मैं कैसी मूँह पानी। तो छोटी छोटी चीज़ा वंस सैडी इंस्ट्रक्शन क्लियर ना हो, इट कैन लीड टू डिजास्टर समझते। तो छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ छोटी छोटी चीज़ां ਵੱਲ ध्यान देवांगे, then it will become our habit, and habits makes the future clear। तो हले और डिवाइसेस, तो 2 तक कर ली अपनी, देयर आर 5 more, टाइम हाफ एन आवर सीगा, so let us finish it। Any questions? कोई क्वेश्चन है किसी के? ठीक है, अगली बार फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सपोज तुसी कोई मॉनिटर लगाना सीगा, सपोज पेशेंट को सपोज ਉਹਦੀ ECG ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਲਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਿਸ डिवाइस ਦਾ जो फंक्शन है वो भी सेंट्रल इवेंट हो सकता है ना। जो चीज़ डॉक्टर साहब ने ECG देखनी सीगी वो चीज़ तो उन्होंने दिखी नहीं। तो कोई भी ਜਿਹੜਾ इक्विपमेंट है साडा वो ਜਿਹੜੇ यूज़ वास्ते हैगा ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ प्रॉपर यूज़ नहीं किया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पेशेंट की डेथ हो गई, तो चोट लग गई पेशेंट में। ਜਿਹੜਾ ਉਹ चेक करते हैं ना न्यूरो वाले की कहते हैमर कहते, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, तो एक्चुअली वो तो यूज़ किस वास्ते है, यूज़ तो ਉਹਦਾ कुछ और है, पर ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਜੀ जाके देखा ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ। तो इसका मतलब है क्लियर है। Thank you very much for your patience and be in the category of thank you।